पक्ष हम सबके सामने रखने के लिए और हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए और हिंदुओं को सजग करने के लिए, क्योंकि निश्चित है कि हमारा बिखराव ही हमारे बराबर का मूल कारण है। अब समय आ गया है कि सभी हिंदू जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एकजुट हों और कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ें, तो निश्चित रूप से हम सफल हो गए। अब क्योंकि अधिक समय न लेते हुए अब मैं परम पूज्य जितेंद्रानंद जी महाराज को आमंत्रित करूंगा, वो इस बात की घोषणा करें कि जिस प्रकार कालिका पीठ से राम सेतु को अखंड रखने की लड़ाई शुरू हुई थी, आज उसी प्रकार इस कालिका पीठ के प्रांगण से ही मठ मंदिर बचाओ आंदोलन का शुभारंभ होगा। और इसकी घोषणा हमारे परम पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले ही आगामी 21 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा प्रयास है छत्रसाल स्टेडियम को बुक कराया है। अगर वहां में अनुमति मिल गई तो वहां कार्यक्रम करेंगे, और नहीं तो पुनः आप लोगों से आह्वान करूंगा कि कालिका पीठ में ही सभी संतों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो और मठ मंदिर बचाओ आंदोलन को हम और आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ परम, और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मेरी चर्चा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज और उनके अखाड़ा परिषद के महामंत्री राजेंद्र दास जी से और अन्य संतों से भी हो गई है, और उन सभी ने इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति प्रदान की है। और अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले हम इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, और मैं कहूँगा कि अपने साथ और अधिक से अधिक संख्या लाने का प्रयास करें और उस कार्यक्रम को भी सफल बनाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। और अब मैं स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ, वो भी हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जो है अनुमति प्रदान करें। स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। गंगा गंगे यो भूयात् योजनानां सदैवपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकं गच्छसि। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालका पीठाधीश्वर पूज्यपाद महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, हमारे उत्तर भारत के अध्यक्ष महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जिनको आप सुन रहे थे अश्विनी उपाध्याय जी, अभी चूंकि महाराज श्री ने ही घोषणा कर दी है और इसके कानूनी पक्ष को अश्विनी उपाध्याय जी ने रखा है। 2017 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी को अखिल भारतीय संत समिति ने पत्र लिख करके कि देश के 4 लाख मंदिर, क्योंकि अगर सरकार यह मानती है कि रेल, बस और हवाई जहाज चलाना सरकार का काम नहीं है, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा चलाना क्या सरकार का काम है? और किसी सेकुलर स्टेट में कोई धार्मिक स्थल चलाना सरकार का काम नहीं है। केरल के राज्य सरकार की नीयत खराब हुई, जिस मंदिर के बारे में कहा गया कि हजारों वर्षों की परंपरा में केरल के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में 5 लाख करोड़ रुपए का सोना है, और सुप्रीम कोर्ट गिनती करा रहा था। चौथा या पांचवा फाटक खोला नहीं गया, क्योंकि यह मान्यता है कि दरवाजा खोलते ही लोग मर जाएंगे। लेकिन यह चोरी, आप नारेबाजी बंद करके बैठ जाएं। क्योंकि ये सारी चोरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी समिति सोना गिनती कराते समय 250 करोड़ का सोना चोरी हो गया। 1000 वर्षों में केरल के त्रावणकोर के महाराजा परिवार अरे उस मंदिर से घर गए
तो भी वहां से धूल झाड़ के गए कि धूल भी पाँव की उनके राज परिवार में न जाए। तो यह ईमानदारी तो मठ मंदिरों को बचा करके रखने की। और अभी सुनी जी कह रहे थे कि हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो अपने धार्मिक गतिविधियों के लिए चढ़ाते हैं मंदिरों के अंदर, हम किसी सत्ता और सरकार को चलाने के लिए नहीं चढ़ाते। 2 दिन पहले तमिलनाडु की राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि 2100 टन सोना तमिलनाडु के मंदिरों का जो है उसको गला के 24 कैरेट में बदलेंगे और उसको बैंक में गिरवी रख के उसके ब्याज के पैसे से मिले कर्ज से वो राज्य सरकार चलाएंगे। कल मीडिया के लोग हमारे पास आए, हमने कहा हमें आपत्ति नहीं है, जब राज्य सरकार मंदिरों के पैसे से चलाना है, केंद्र सरकार मंदिरों के पैसे से चलाना है, इस राष्ट्र का संविधान उठा के किनारे रखो और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, मंदिरों को ही सेक्रेटरिएट में बदल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मंदिरों के धन से ही अगर सरकार चलनी है तो फिर यह हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, फिर यह किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी पादरी, मौलाना, यहूदी के पास कोई अधिकार नहीं होंगे। और अगर इनकम टैक्स के पैसे से सरकार चलनी है, हमारे अतिरिक्त कर व्यवस्था से सरकार चलनी है, तो चलाओ, फिर तुम्हारी दृष्टि हिंदुओं के पैसे पे क्यों है? तो अब वो वक्त आ गया है कि हिंदुओं को अपना धन बचाने के लिए, अपने मठ मंदिर बचाने के लिए हम, और मैं आपसे हाल में बैठे नहीं, ये जो कैमरे चल रहे इनके माध्यम से देश के अन्य हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सेकुलर हिंदू अफगानिस्तान में भी ये निहंग जो बवाल काट रहे, कुंडली बॉर्डर पर बैठ करके सिंधु बॉर्डर पर लड़ाइयां लड़ रहे, इन निहंगों के हाथ की तलवार छूट करके गिर जाती है जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब सर पर लेकर के अखबारों के अंदर ये लिखा जाता है 128 हिंदू गैर मुस्लिम वहां पे बचे हैं, भारत सरकार लाने की व्यवस्था करे, तब इनकी वीरता कहाँ चली जाती है? और उस सांसद में हो गए थे, याद रखो तुम्हारा कोई पैसा तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला है अगर इसी तरीके की व्यवस्था में, इस फर्जी संवैधानिक व्यवस्था में, क्योंकि न्याय की भाषा जब तक अंग्रेजी रहेगी तब तक हमारी आपकी बात किसी कोर्ट में नहीं सुनी जाने वाली। अरे जो राजा की भाषा होगी उसी भाषा में राजा को सुनाओ, हमें राजा की भाषा नहीं आता है। राजा की भाषा कहाँ पढ़ाई जाती है? तो पादरी के यहाँ पढ़ाई जाती है, चर्च के मिशनरी स्कूल में बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो चर्च के पादरी को, उस फादर को ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अपने ओरिजिनल फादर से ज्यादा इज्जत देते। साधु संत उनके लिए 2 टके के बराबर नहीं है। क्यों? वो अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ करके आए हुए फादर हैं। इसलिए केरल में बलात्कार के आरोपी पादरी को हाई कोर्ट तत्काल जमानत दे देती है, जबकि नन चीख चीख के बोल रही है कोर्ट के अंदर के रेप मेरे साथ हुआ है। क्या आसाराम बापू के ऊपर रेप का आरोप है? क्या छेड़छाड़ का आरोप है? सजा हो गई, लेकिन एक दिन के लिए पेरोल नहीं मिल सकता। लेकिन बलात्कारी विधानी मौलानाओं को इसी दिल्ली के अंदर, याद करके 2-3 साल पहले की एक घटना है, एक और बाबा शिकंजे में आंसू गुरु पकड़े गए, लड़कियों की सप्लाई करता था ये बाबा। दोपहर होते होते जब पता चला ये आंसू गुरु जो है ये असुद्दीन नाम का व्यक्ति है, ये कोई आंसू फांसू गुरु नहीं है। इंदौर का एक पादरी बाबा राघव दास नाम लिख करके बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया। जब रात भर पुलिस ने तबीयत से खातिरदारी की तो सवेरे पता चला कि ये बाबा नहीं, ये तो पादरी है। ये हिंदू नाम रख करके, संतों का नाम रख के, संतों का विश्वास तोड़ने का काम मुसलमान और पादरी हिंदू के कपड़े में कर रहे। मैं पूछता हूँ, कल करवा चौथ है, अरे आप
भौजाई से झगड़ा हुआ होगा तो कल जाके मना लो और अपने हाथ की मेहंदी कम से कम अपनी माँ बहन अपनी ननद भौजाई से लगवा लो। उस विधार्थी मुसलमान के विधर्मी के लवंडे से चौराहे पे जाके आपकी बहन बेटियां करवा चौथ करके जो लगवा रही है उसका परिणाम इस्लामिक इस लफ्ज़ जिहाद के रूप में भुगतने को तैयार है। ये सिर्फ लफ्ज़ जिहाद नहीं है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने एक कानून दिया कि बेटियों का हक बाप की संपत्ति में बराबर होगा। किसी बाप की मान लो एक बेटी है एक बेटा है और बेटी को लफ्ज़ जिहाद के जाल में फंसा करके मुस्लिम लड़के ने शादी किया। अरे बाप होगा हिंदूवादी लेकिन संविधान में उसके जीवन भर की कमाई आधी संपत्ति बेटी के साथ साथ मुसलमान के घर में चली गई, कुछ नहीं कर सकती होती। ये संवैधानिक व्यवस्था में सबसे पहले ये जान बुने गए कि इनको ये दिखाओ सबसे बात कि हम तो बेटियों को अधिकार दे रहे हैं ना। तो ये सारी रस्में सारे रिश्ते नाते, अरे अभी 20 साल पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने निकाह में यह कहते हुए रोक लगा दिया कि हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म जो है ये मुसलमानों में नहीं हो सकती, ये हिंदुआना रस्म है। तो पाकिस्तान के कुछ बड़े पत्रकारों ने कहा कि क्या 56 साल में सरकार को ये पता नहीं चला कि ये रस्म हिंदुआना है और सुप्रीम कोर्ट को आज पता चला है। अरे छोटी छोटी बातें नहीं है, हम बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इस बड़े संघर्ष में हमारे और मुसलमानों में एक अंतर है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है, अंतर है कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया, यूपी में योगी आदित्यनाथ को वोट दे दिया, अब जो लड़ना है वो लड़े। मुसलमान ये नहीं सोचता है, मुसलमान जब कांग्रेस की 10 साल सरकार थी तो 10 साल देश का राष्ट्रपति हामिद अंसारी, देश को चलाने वाला गुलाम नबी आजाद, सोनिया गांधी का सलाहकार अहमद पटेल, और उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। मुसलमानों से कहा हम तुम्हें बैंक नोट से पैसे देते हैं, पूरे देश में मस्जिदें बनाओ। भारत नेपाल की सीमा पर 25-30 मस्जिद थी, आज 1200 मस्जिद खड़ी हो गई। कल्पना करो आप कहाँ खड़े हो, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए। अभी विजयादशमी के दिन आपके दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की मूर्ति के सामने एक मुसलमान ला करके कुरान रख देता है, खुद फोटो बनाता है, बेअदबी के लिए वो फोटो वायरल करता है, फिर हिंदुओं को काटा जाने लगता है बांग्लादेश के अंदर। अरे वहाँ पे सरकार नहीं है, लेकिन आप तो आवाज भी हिंसा रहे नहीं है। हमारा क्या है, सुरेंद्र नाथ अवधूत का क्या है, चित्रानंद का, बालकनंद का क्या, बालकनाथ जी का क्या है? हम तो अपना तर्पण पिंडदान करके बैठे हैं। लाश, अरे आत्मा निकल गई कि लाश सड़े गले अथवा समाधि में जाए, जला दी जाए, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा तो गई, हम अपना पिंडदान तर्पण जिस आत्मा का करना था खुद कर चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई हम आपके लिए अपनी माँ बहनों की रक्षा करने तो हमारी माँ बहनों की इज्जत बचे, लव जिहाद न हो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मठ मंदिर सुरक्षित हो। तो ये लड़ाई जो हमने दिल्ली की धरती से शुरू की है, ये दिल्ली ही नहीं देश के मंदिरों के स्वतंत्र कराने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। धीरे धीरे ये रैलियों के काफिले हमारे बड़े होते हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि महाराज जी को कहना ना पड़े, जितनी जरूरत हो पता ये न चले कि महाराज जी एक बस हम 50 लोगों को लाए हैं, आप बस का भाड़ा दे दीजिए। महाराज जी कहाँ से देंगे? इसलिए ये समाज का संघर्ष है। मंदिरों का चढ़ावा हम दे देंगे, आपका पैसा है, आपके धर्म के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी अस्मत के लिए वो धन खर्च होगा, लेकिन सरकार ने अब वहाँ भी ताला लगा। इसलिए हम समाज में उतरेंगे, धन चाहिए, संघर्ष होगा, सड़कों पर उतरना होगा और दिल्ली में इन सरकारों की ईंट से ईंट हम बजा देंगे। हमारा कोई सत्ता और
बस हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, मंदिरों से तुम सचिवालय चलाओ, विधानसभा चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नारायण श्री हरि, मेरा आग्रह है आप सबसे कि 21 नवंबर को रविवार है, छत्रसाल स्टेडियम अथवा महाराज की जहाँ कहें आसपास के इलाके को भर दीजिए, ताकत दिखाइए। हम सिर्फ माँ काली के उपासक ही नहीं है, काली की तरह हम भी हाथों में शस्त्र लेकर के, अरे हिंदू कहाँ से नपुंसक हो गया, जिसका हर देवी हर देवता हथियार लेकर पैदा हुआ, वो अहिंसा का रागा आपके घूम रहा है। बहुत जोश आता है तो जय श्री राम, लेकिन इससे आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी ध्यान रखें। हिम्मत नहीं पड़ती है इसके आगे बढ़ना है। इस युवा पीढ़ी को, अगर सनातन हिंदू वाहिनी है, ये युवा पीढ़ी है, तो सनातन की रक्षा के लिए अब नहीं खड़े होंगे तो अफगानिस्तान से गए, पाकिस्तान से गए, बांग्लादेश से गए, अब हिंदुस्तान से कहाँ जाओगे? बंगाल की खाड़ी में या दिल्ली के, जिस प्रकार अंकित शर्मा की लाश दिल्ली के शिवर के नाले में पड़ी थी, वैसे ही किसी आपकी लाश नहीं मिलेगी, तब चेतोगे। इसलिए सजगता के साथ आप खड़े होंगे। आगे के 1 महीने का समय आपके पास जो है, इतनी ताकत झोंकिए कि स्टेडियम भर दीजिए और देश के बड़े से बड़े साधु संतों को मंच पे लाना मेरी जिम्मेदारी है, अखिल भारतीय संत समिति की जिम्मेदारी है। लेकिन आप सामने हमारे भक्त भी तो चाहिए, हम किसके मुद्दे बोलेंगे? आज आप सामने बैठे हैं तो हम जोर से बोल नहीं पा रहे हैं, आप नहीं होंगे तो किसके लिए बोलेंगे, किसके मुद्दे बोलेंगे? इसलिए आप सभी से एक बार जोरदार आप दोनों हाथ उठा करके कि 21 नवंबर का हमारा संकल्प दृढ़ है। जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर आपके इस उद्बोधन से निश्चित रूप से जितने भी हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, उनमें उत्साह बढ़ेगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम उस कार्यक्रम को और भव्य तरीके से आयोजित करेंगे और संख्याबल भी पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ हमारे उत्तर भारत के अध्यक्ष परम पूज्य कृष्णानंद जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। स्वामी कृष्ण महामंडेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना धैर्य भी नहीं है कि वो आए हुए संतों को शांतिपूर्वक बैठ कर सुन सके और कुछ समय दे सके। हम कैसे ये मान ले कि हम उन चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे? जो लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे हिंदू समय तक देने को तैयार नहीं है, ये देखकर वाकई बड़ी शर्म आती है। प्रिय बंधुओं, अरे कम से कम जो संत आपके लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं, उनका उद्बोधन, उनका आशीर्वाद देने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कम से कम धैर्य से उनको सुनो तो सही। जयकारे वीर बजरंगी, परम पूज्य कृष्णानंद जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ अवधूत जी महाराज और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, अलखनाथ जी महाराज और उत्तर न्यायालय के अधिवक्ता और पटुकनाथ जी महाराज प्रयागराज से। तो आज जो विषय है हिंदू को बचाने का और मंदिरों के ऊपर
जो सरकार का नियंत्रण है उससे मुक्त होने का, क्योंकि हिंदुओं के अंदर और हिंदू संतों को अगर संगठन मजबूत करके चलेंगे, अगर आज हम सुरेंद्र नाथ जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें तो ये कार्य कोई बड़ा नहीं है। लेकिन हिंदुओं के अंदर सबसे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि संगठन नहीं बन पाता, एकता नहीं बन पाती। और हिंदू संतों के अंदर भी अगर एकता बन जाए, पीछे जनसंख्या नियंत्रण पे शायद महाराज जी भी सुदर्शन चैनल वाले थे, हम भी वहां गए हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर। जब वो कार्यक्रम किया तो महबूबा मुफ्ती ने धारा 140 लगा दी, 144 धारा लगा दी, लेकिन उसके अंदर भी कार्यक्रम किया, क्योंकि संतों की जो एकता है उसके आगे सरकार भी अपने घुटने टेक देती है। तो आज ही समय है, वहां पर कश्मीरियों पंडितों का भी एक कार्यक्रम हमने देखा, तो उनकी जो वेदना थी, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनको देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वीरों, आज हम इस ठंडी छाए के नीचे बैठे हैं, ये हमारे को बार बार नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा झगड़ा हुआ था, लोग आने के लिए कैसे तरस रहे थे, जहाजों के पहिए के लटक लटक के, जहाज के ऊपर से भी एक बंदा गिरा था, आपको ध्यान होगा, देखा होगा वीडियो के अंदर। तो ऐसी हालत हमारी बन जाएगी। तो ये समय है, समय के ऊपर जो जीव समझ गया, वीरों, ये मौका हमारे को बार बार नहीं मिलता। तो सुरेंद्र नाथ जी का हम दिलों बढ़ चढ़ के तन मन धन से अगर इनका साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर चले तो ये कार्य सहज ही हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा 4000 हिंदू मंदिर कब सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गए। तो ये भी तो मौका है, समय है, इसको हाथ से मत जाने दे। क्योंकि बार बार देखो, सरकार अगर कांग्रेस की होती तो शायद मुसलमानों का हौसला और बढ़ जाता, लेकिन ये 10 साल सरकार के जो है इसके अंदर हमारे को इतनी ताकत मिली है, और इस ताकत को हिंदू संगठन और संत समाज मिलकर एकता से चले तो ये दिन बहुत नजदीक है। जो कार्य करने जा रहे हैं उसको सफलता मिलेगी। और 21 नवंबर या 23 नवंबर का महाराज जी, 23 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसमें सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। 21 नवंबर, तो 21 नवंबर का जो कार्य है उसमें हमारी जनसंख्या कई हजार गुना होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। और आपके धैर्य की अधिक प्रतीक्षा न लेते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम पूज्य अलखनाथ जी महाराज को, और उनसे भी निवेदन करूंगा अगली बार जब वो आए तो अपने भक्तों की और संतों की पूरे संख्या को और जलबन को लेकर आए, ताकि वो कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो। क्योंकि अब मन में ये ठान लिया है कि केवल कालकाजी मंदिर का प्रश्न नहीं है, हमारे सामने प्रश्न है उन 4 लाख मठ मंदिरों का, जिनका विभिन्न राज्य सरकारों ने अधिग्रहण कर रखा है और जिसका चढ़ावा, उसका दुरुपयोग हो रहा है, और सनातन धर्म के विकास में नहीं बल्कि विधर्मियों के पोषण करने में लगा है। उससे उन सबको मुक्त कराना है। इस संकल्प के साथ आप सब आज जाएंगे और 21 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। परम पूज्य अलखनाथ जी महाराज। पूज्य गुरुदेव को कोटि सहस्त्र दंडवत। पूज्य सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हमारे गुरु हैं, और यहाँ उपस्थित पूज्यवर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और बटुकनाथ जी महाराज, और हमारे अग्रज अधिवक्ता अश्विनी जी, जिनको किसी परिचय की कभी जरूरत नहीं, बहुत विख्यात है। अब अगर हम दिए से रोशनी चुरा लें तो थोड़ा सा ये हम
चाहते हैं कि चुरा लें। अब इनके हाथ में हमने शस्त्र भी दे दिया अपना, हमारा अमोघ, ये हमने डिजाइन किया, वेदों से निकाला हमने ये शस्त्र। ये पशुपति अस्त्र है, 8 मुखी फल है, इसमें 49 भेद करने की जगह है एक बार में। और ये DRDO को हम भेज रहे हैं इसका मॉडल, इसमें वो तैयार करें। अब हम अपना अस्त्र इनको दे दिया, इनका अस्त्र हम उठा लेते हैं। हमने उठा लिया। अब कौन, जैसे गणेश वंदना होती है, गणेश वंदना जब होती है तो सबसे पहले प्रथम पूजित होता है कोई भी चीज, उसका प्रारूप पहले कि ये किस लिए बनाना पड़ा हमें, ये किताब क्यों बनाई, किस ऋषि ने बनाई, किस लिए बनाई। यदि मंत्र में अगर उसके देवताओं को, उनके रचयिताओं के नाम नहीं हो तो कभी सफल नहीं होता। आध्यात्मिक जगत जानता है, एक जगत भी जानता है कि इसको रचने वाले ने इसको कहां से शुरू किया। यदि हमने पढ़ा हो तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। प्रीफेस, प्रीएम्बल, जो इसका पहला वर्ड है, प्रीएम्बल संविधान है क्या, उसमें ये क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय व्यक्ति, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कहानी खत्म। हम भारतीय लोगों ने इसको रचा, हमने रचा, हमारे लिए रचा, तो दूसरा क्या बचा। बहुसंख्यक जब आदमी है, हम संविधान की रक्षा और संविधान का अस्तित्व रखते हैं, तो खाली ये चोला पहन के हम उदासीन नहीं हो सकते। हर क्षेत्र में हमें साम दाम दंड भेद से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। यदि सामने वाला मायावी है तो भगवान राम ने सारी मर्यादाएं निभाते हुए मायावी को धूल नहीं चटाई। क्या आप दशहरा नहीं मनाते हैं ना, तो हम भी मनाएंगे दशहरा। इसके अंदर ये हमने लिखा है, हमारे लिए लिखा गया है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड इट इज रिटन बाय अस। ये हमारे द्वारा लिखा गया, हमारे द्वारा रचा गया, और हमारी डेमोक्रेसी हमारे से चलती है। हम बहुसंख्यक हैं, हमारे यदि अधिकार नहीं मिले तो हम प्रतिकार करेंगे। इस किताब के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, इस किताब के अंदर हमारे कोर्ट, इस किताब के अंदर हमारे राष्ट्रपति, इस किताब के अंदर समस्त जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इसके अंदर हैं। हम भी इसके अंदर रह के जो हो सकता होगा वो करेंगे, और यदि इसके बाहर कोई हमारे साथ जाएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। शास्त्र शस्त्रेण रक्षति धर्मः, शास्त्र और शस्त्र का सदुपयोग करते हुए आज वो समय आ गया है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। चाहे हमें एक एक व्यक्ति और एक एक रुपए की जरूरत है, एक एक हाथ की जरूरत है, एक एक विश्वास की जरूरत है, एक एक हृदय की जरूरत है। आप सब संतों की तरफ से आपको पूर्ण आशीर्वाद अभी हमारे से पूर्व यहाँ पर जितेंद्रानंद जी महाराज दे के गए हैं। पूज्य संत सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा ओज तेज अगर आपके हृदय को नहीं छू सका तो हम ये मानेंगे कि हमने कोई साधना नहीं करी, हम किसी गुरु के शिष्य नहीं, हम कुछ नहीं पढ़े लिखे। हमें पता है तुम्हें आग ऐसे लग जाएगी जैसे चिंगारी लगती है, जैसे रुई में चिंगारी लगती है। आओ इसका शुभारंभ करें। कालका माई की जय बोलने से नहीं होगा, कालका माई की जय करानी होगी हमें, तब हम बटुक हैं, तब हम उनके सेवक हैं, तब हम उनके लंगरवीर हैं। अधिक बात नहीं करूंगा, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं। ये भी पढ़ दी आपकी 3 शब्दों में पूरी पढ़ दी हमने। हमारी है, हमारे से, हमारे लिए है। भारत हमारा है और हमारे अधिकार हमारे हैं। डेमोक्रेसी में हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमारे पूर्ण अधिकार हमें दिए जाएं। नहीं तो कोर्ट जो करेगा वो इस संविधान से बाहर नहीं जा सकता। उसके बाहर जाएगा तो उसके लिए उत्तरदायी होगा। जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं, सम्मानीय परिधियों में नहीं रहते, उनका अंत बुरा होता है। हम सीधा संदेश देते हैं, सागर से बड़ा सामर्थ्यशाली कोई नहीं, लेकिन शीलवंत भी है। भगवान राम ने जब कहा कि आप मर्यादा तोड़ो तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भाई मैं मर्यादा नहीं तोड़ सकता महाराज, मैं मर्यादा में रहूंगा। हम भी मर्यादा में रहकर
मर्यादा में रहते हुए हम वो कार्य कर देंगे जो हमें करना है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पूज्य संत हमें आशीर्वाद दे और आप सबके हृदय में सपूर्णा रूपी, करुणा रूपी, प्रेम रूपी, भक्ति रूपी उदय हो और हम सब इसके लिए आज ही संकल्प लेते हैं। सब लोग अपना सीधा हाथ खड़ा करेंगे, सीधा ऐसे, और ये संकल्प लेंगे कि मैं, बोलिए, मैं मठ मंदिर मुक्ति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के लिए हर संभव प्रयत्न, हर संभव तरीके से करने को आजीवन तैयार और तत्पर रहूंगा। जय भवानी। धन्यवाद। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने कम समय में हमारे आह्वान पर आप सब लोग आए और इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाया और संतों का आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैं समझता हूँ कि उद्बोधन से आप सब प्रेरणा लेकर जो आगामी कार्यक्रम है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और संतों का आशीर्वाद लेंगे। उनका मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से जब इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम अपने मठ मंदिरों को, अपने धार्मिक, अपने मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद की व्यवस्था है, आप सब लोग प्रसाद लेकर जाएं। बोल कालिका माई की, वंदे माता की, हर हर महादेव। जय भवानी, उनको मुक्त कराने के लिए भी आज यहाँ से मठ मंदिर बचाओ आंदोलन का शुभारंभ हुआ है और आगामी 21 नवंबर को हम एक बृहद कार्यक्रम सभी संतों के मार्गदर्शन में करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि मठ मंदिरों को अधिकृत किया गया है उनको शीघ्र निषेधित किया जाए। हमारे मठ मंदिर बचाओ, हमारे सभी धार्मिक स्थलों जो औषधालय, विद्यालय, धार्मिक अनुष्ठान एक इत्यादि बनाते जा रहे हैं अन्य लोगों के धार्मिक आयोजनों से, और जिस पर सरकार की निगाहें गलत दृष्टि लगी हुई है उस पर हम लोगों का यही विचार है और यही हम आंदोलन करना चाहते हैं कि हमारा यह हिंदू सनातनी हर माताएं, हर बहनें, हर युवा, हर बालक वह समाज और अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल करके जैसे हमारे इस धर्म को आग्राघात पहुँचाने के लिए एक मुस्लिम समुदाय या अन्य समुदाय जो है वह अपने नन्हे मुन्ने बालकों को लेकर के सड़क पर उतर जाते हैं, इसी प्रकार से हर माँ अपने गोदी के भी बालक को लेकर के सड़क पर उतर करके अपने धर्म के, अपने मंदिर के, अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए वह जब तक नहीं उतरेगी तब तक हमारे मंदिर का, हमारे धर्म का, हमारे इस भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे हर माँ, बहन, युवक साथी हमारे सब जब तक सड़क पे नहीं आएंगे, नहीं उतरेंगे, तो घर पे बैठे रहने से और ये बातें कहने से हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। क्या करेंगे? हमारा ये कहना है कि भारत संविधान से चलता है और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में संविधान नहीं चल रहा है, भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के अलग विधान और मुस्लिम के अलग विधान। भारत में एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यहीं दिल्ली में ही जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लोटस टेम्पल सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कालका माता जी का मंदिर सरकार ने ऑपरेटिव बोर्ड ले दिया है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया है। यहाँ का जो चढ़ावा है वो हिंदू धर्म के काम में आना चाहिए, वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य के काम लगना चाहिए, लेकिन वो चढ़ावा एडमिनिस्ट्रेटर ले रहा है, सरकार के पास जा रहा है। हमारा ये कहना है कि अब हम केवल ये जो लड़ाई शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में पहले से लड़ रहा हूँ, लेकिन अब महाराज जी के निर्देशन में देश भर के संत समाज के गाइडेंस में इसको पूरे देश में हम चलाएंगे। और लड़ाई केवल कालका माता की मुक्ति का नहीं है, लड़ाई उन 4 लाख मंदिरों की मुक्ति का है जिसको सरकार ने टिप्पणी किया हुआ है। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है।
आप पैसा ले रहे हो मठ से, पैसा ले रहे हो मंदिर से, वेतन दे रहे हो आप मौलवी को, आप पैसा ले रहे हो मठ से और खुलवा रहे हो आप मदरसा। आप गुरुकुल तो खुलवाते नहीं हो, गुरुकुल का आप कोई फंडिंग करते नहीं हो, मदरसे को आप फंडिंग कर रहे हो। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे मदरसों पे पैसा खर्च हो रहा है। दुनिया जानती है इस देश में अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद कहाँ सिखाया जा रहा है, और ये दुनिया जानती है कि गुरुकुल में बसदेव को कब सिखाया जाता है। तो सरकार को गुरुकुल प्रमोट करना चाहिए, वैदिक स्कूल प्रमोट करना चाहिए, न कि कुछ और। अगर बात करें कानूनी तौर पर हाईकोर्ट ऑफिस को किस तरीके से कोर्ट में जो कि हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से, इस हाईकोर्ट के आदेश को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर के 4 लाख मंदिरों के लिए मुक्ति के लिए मेरी अलग से तैयारी सुप्रीम कोर्ट की पहले से चल रही है। हिंदुओं को भी गुरुकुल खोलने का अधिकार होना चाहिए, वैदिक स्कूल खोलने का अधिकार होना चाहिए, उसकी तैयारी पहले से चल रही है। अब अन्य संतों के आशीर्वाद से हम इसको पूरे राष्ट्रव्यापी का आंदोलन, जैसा महाराज जी ने कहा है, मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन, इसको पूरे देश भर में चलाएंगे। और भारत में जो 900 मंदिर दूसरे मजहब के कब्जे में है, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा मंदिर, इसको भी मुक्त कराएंगे और उन 4 लाख मंदिरों को भी मुक्त कराएंगे जो सरकार के कंट्रोल में, चढ़ावा सरकार की। हमारा स्वागत नहीं करना तो पहले चाहिए था, समय का अभाव देखते हुए बाद में पहले समय की व्यवस्था को देखते हुए मैंने अरे बाबा जी आप पीछे रहिए जरा। देखिए, आज हमारे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य, एक तो हिंदू समाज को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग करना, साथ ही साथ जो विभिन्न सरकारों ने हमारे मठ मंदिरों को अधिकृत कर लगभग 4 लाख मंदिर जो है पूरे देश में जो है अधिकृत किए हुए हैं, उनकी मुक्ति के लिए एक आंदोलन का शुभारंभ करना आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन का इस काल का पीछे शुभारंभ हुआ है, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, हमारे अखिल भारतीय संत समिति उत्तर भारत के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और हमारे सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ जी महाराज और स्वामी भट्टनाथ जी महाराज, ये सब लोग उपस्थित थे और सबने मिलकर संकल्प लिया है कि आगामी 21 नवंबर को हम एक बृहद कार्यक्रम शुरू करेंगे और देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। जब तक हमारे मठ मंदिर मुक्त नहीं हुए आगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे जो है जिस तरह के कानून में प्रावधान सरकार ने बनाए हैं, जो धर्मस्थल कानून बनाया गया, उसमें इस तरह के प्रोविजन कर दिए गए कि हम अपने मठ मंदिरों को बचाने के लिए कानूनी चरण भी नहीं ले सकते हैं, उन कानूनों का भी उपयोग होगा और साथ ही साथ जो हमारे मठ मंदिरों को अधिकृत किया गया है उसकी मुक्ति के लिए भी आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक कालकाजी मंदिर में प्रशासक को नियुक्त करने की बात है, उनके बाहरी व्यवस्था को देखने में और यहाँ के विकास में सहयोग करने में हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो सरकार ने उनको जो है एब्सोल्यूट जो पावर्स दे दी गई है, जिसके माध्यम से वो हमारे मंदिर के आंतरिक मामलों को दखल कर रहे हैं। जिस तरह पूजा चढ़ावा के अंदर जो कैश बॉक्सेज है उनको चाबी उनको सौंप दी गई है, तहबेदारी के राइट्स उनको दिए गए हैं, उस पर हमारी आपत्ति है। उसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसके लिए जहाँ भी जाना होगा रिव्यू भी फाइल करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे फाइल करेंगे। इसके लिए हमने आगामी 21 नवंबर को एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन करने का संकल्प किया है, जिसमें हमारी चर्चा जो है अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज, वहाँ के जो महामंत्री हैं राजेंद्र जी महाराज, वहाँ के संतों से भी चर्चा हो रही है। उन सब ने उस कार्यक्रम में अपने आने की स्वीकृति दी है और 21 नवंबर को हमने छत्रसाल स्टेडियम बुक कराया। अगर वहाँ अनुमति मिल गई तो छत्रसाल स्टेडियम में, अगर हमें वहाँ अनुमति नहीं मिलती है तो कालका में ही हम एक विशाल
जनसभा करेंगे और सभी संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। हाँ सर, दोबारा ले